आज एक ऐसा समय आ गया यार कि एलएलएम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो आप भी हम भी। और आजकल जो कंपनियां हैं वो भी एलएलएम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगी हैं। जैसे अगर आपको एलएलएम्स नहीं पता क्या होते हैं तो एलएलएम्स यस लार्ज लैंग्वेज मॉडल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मतलब जो चैट जीपीटी आप यूज़ करते हो, चैट जीपीटी के जो मॉडल्स हैं या फिर अलग अलग जो कंपनियाँ मॉडल्स बनाती हैं, अब आप उनको कुछ क्वेश्चन देते हो, कुछ क्वेरी देते हो, वो उन क्वेरी को समझ के और अपना रिस्पॉन्स देती हैं। अब जब आप इन एलएलएम्स को यूज़ करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है उसको हम लोग समझते हैं एलएलएम्स की। एंड एक बार जब हम प्रॉब्लम को समझेंगे देन उसका सोल्यूशन समझेंगे। एंड हम लोग इस पूरे वीडियो के अंदर समझेंगे एमसीपी सर्वर, यस मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सर्वर्स के बारे में बात करेंगे एंड कैसे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। एंड ये एआई के वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। यस अभी ये लेटेस्ट टर्म आप सुन रहे होगे, हो सकता है बहुत बार आप सुने भी होगे, बट हाँ ये लेटेस्ट चीज़ आई है जो कह सकते हो हार्ट ऑफ एलएलएम्स हो सकती है। एंड यस चलो हम इस वीडियो के अंदर बताते हैं और साथ ही साथ में एक एलएलएम यूज़ करेंगे और एलएलएम की हेल्प से हम एक या एलएलएम यूज़ करते करते साथ ही साथ में एलएलएम में एक यूएसबी प्लगइन करेंगे एमसीपी सर्वर की। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एमसीपी सर्वर्स आप यूज़ कर सकते हो अपने काम करने के लिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको ऐसे वीडियो चाहिए यार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो एंड जो घंटा दिख रहा है उसको ज़रूर से दबा दो। एंड साथ ही साथ में सब्सक्राइब के साथ भाई एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करिए कि वीडियो कैसे लगी और आप कहाँ से हो। चलो भाई हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, तो अगर आपने एलएलएम्स नहीं सुना तो आपने ज़रूर से चैट जीपीटी के बारे में सुना होगा। यस चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जब आप यूज़ करते हो तो बहुत सारे इंटरनल या कैसे बहुत सारे बैकएंड में मॉडल्स चलते हैं। उन्हीं मॉडल को हम लोग एलएलएम बोलते हैं। एल फॉर लार्ज, फिर एल फॉर लैंग्वेज एंड एम फॉर मॉडल। अब इनके पास बहुत सारा ट्रेनिंग डेटा दिया जाता है। मतलब बेसिकली इनको ट्रेन किया जाता है, पहले इनको ट्रेन किया जाएगा बहुत सारा डेटा पे। उसी डेटा को ये समझ के और अगर आप कुछ पूछते हो तो ये आंसर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पूछा कि व्हाट्स द डेट टुडे, या आपने कोई क्वेश्चन दिया, बेसिकली आपने इनको कोई क्वेरी दी जिसको हम समझ सकते हैं यस क्वेरी दी। अगर मैं बताऊँ यहाँ पे यस आपने क्वेरी दी तो ये एलएलएम क्या करेंगे, ये जो मॉडल्स हैं इस क्वेरी को लेंगे और जो प्री ट्रेन डेटा या जो डेटा इनके पास था उसको यूज़ करेंगे। बेसिकली उससे समझेंगे, एक पैटर्न कह सकते हो कि समझ के, और फिर उसी के आधार पे आपको एक रेस्पॉन्स देंगे। एक ओवरव्यू में आपको बता दें तो आपको मिल जाएगा आंसर। जैसे आपने बोला कि यार मुझे एक ईमेल लिख दो और ईमेल चाहिए मुझे छुट्टी या रेजिग्नेशन का, तो इनके पास बहुत सारा डेटा होगा, उसी को समझ के एक ईमेल आपको लिख देंगे और वो ईमेल का पूरा रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और आज के समय ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि एलएलएम्स के पास ऑलमोस्ट बहुत सारा डेटा होता है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां इनको यूज़ करती हैं, ट्रेन करती हैं, उस कह सकते हो बहुत ज़्यादा डेटा एलएलएम को देती हैं ट्रेनिंग के दौरान। एंड फिर उन्हीं एलएलएम से या उन्हीं एलएलएम्स को जो डेटा दिया जाता है फिर उसी डेटा को समझ के एलएलएम रिस्पॉन्स करता है। अब इस बहुत सारा डेटा यूज़ होता है, बहुत सारा ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। लेकिन फिर भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है एलएलएम्स के ऊपर। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनके पास जो डेटा है उसी डेटा से रिस्पॉन्स देंगे। दैट मीन्स इनको कोई भी अपडेटेड नॉलेज नहीं होगी लेकिन वो जब ट्रेनिंग डेटा में दिया जाएगा तभी वो नॉलेज होगी। जैसे अभी कोई टेक्नोलॉजी, जैसे मान लो आपने टेलविंड इंस्टॉल किया तो टेलविंड का अगर 4th वाला वर्जन आ गया है, लेकिन अगर आपका एलएलएम सिर्फ मतलब 2 महीने पहले या 4 महीने पहले तक का ट्रेंड है तो वो अभी भी टेलविंड का 3rd वाले वर्जन का ही इंस्टॉलेशन बताएगा। तो आपको फिर यहाँ पे कुछ मतलब कह सकते हो कि डिसएडवांटेज एलएलएम की देखने को मिलेगी कि हाँ भाई ये अप टू डेटेड नहीं है, इसके पास जो डेटा है वही ये समझ सकता है या उसी का रिस्पॉन्स या उसी को समझ के रिस्पॉन्स दे सकता है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपको लग रही होगी कि ये प्रॉब्लम, ये आपको लग रही होगी ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप टू डेटेड डेटा पे चलती हैं या बहुत सारा पर्सनलाइज डेटा पे भी काम होता है। जैसे मान लो इस एलएलएम या मान लो कोई हम चैट जीपीटी का जीपीटी 4 वाला मॉडल 4o यूज़ कर रहा हूँ, मान लो 4o यूज़ कर रहा हूँ। हमारा डेटाबेस, मान लो हम एक पोस्टग्रेस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट डीबी, और हमें क्वेश्चन पूछना है उस रेस्टोरेंट डीबी के टेबल्स के बारे में, हमें रिलेशन समझनी है या हमें कुछ टेबल्स क्रिएट करनी है। तो हम एलएलएम को बोलना चाह रहे हैं कि मेरी टेबल दिखाओ, या उस टेबल को यूज़ करके हम बनाने वाले हैं जेपी एंटिटी मैपिंग। तो अब उसको तो पता ही नहीं भाई कि हमारा एलएलएम या हमारा डेटाबेस कैसा दिखता है, हमारे डेटाबेस में कैसे कितने टेबल्स हैं, वो सब नहीं पता है। दैट मीन्स उसके पास हमारा डेटा नहीं है, तो उसके पास जो ट्रेनिंग डेटा था उसी पे काम कर रहा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां हैं वो अपना डेटा ठीक है यूज़ करना चाहती हैं, हम अपना डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई अपना डेटा यूज़ करना चाह रहा है एलएलएम के साथ, वो नहीं हो पा रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इज़ एक्चुअली अ एमसीपी सर्वर।
अब इसको समझते हैं एमसीपी सर्वर होता क्या है। एमसीपी का मतलब होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ये एक टूल है जो इनेबल करेगा एआई मॉडल्स को टू इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल रिसोर्सेज एंड डेटा सच एज फाइल, डेटाबेसेस और एपीआईज इन अ सिक्योर एंड स्टैंडर्डाइज्ड वे। अब ये जो सेंटेंस लिखा है ये बहुत तगड़ा सेंटेंस है। इसको एक बार और पढ़ो और समझो कि एमसीपी सर्वर एक टूल है जिसकी हेल्प से एआई मॉडल इंटरैक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। मतलब कि अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम ये एमसीपी सर्वर सॉल्व कर देगा। जैसे एलएलएम जो था उसके पास सिर्फ ट्रेनिंग डेटा था, बट अब हमारे पास यहाँ पे एलएलएम क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है एमसीपी सर्वर का टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल डेटा। तो सपोज आपके पास एक डेटाबेस है एंड डेटाबेस है, तो इस डेटाबेस से एमसीपी सर्वर के थ्रू ये एलएलएम इंटरेक्ट कर सकता है। तो ये बहुत तगड़ी चीज़ हो जाएगी। मतलब अगर आपने एमसीपी सर्वर की हेल्प ली तो एलएलएम को अपने डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हो, और एलएलएम को तब पता होगा कि हाँ अब आपके पास कौन सा डेटाबेस है, कितने टेबल्स हैं, उसके अंदर कौन से कॉलम्स हैं। तब आप पूछ सकते हो कि यार डिस्क्राइब माय टेबल्स, डिस्क्राइब दिस एंड दोज, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टेबल एंड दोज टेबल, कौन सी इंपॉर्टेंट टेबल है, उसके टाइप्स क्या, सब चीज़ पूछ सकते हो और उससे काम करा सकते हो। तो ये एमसीपी करता है कि ये इंटरेक्ट कराएगा एआई मॉडल्स को एक्सटर्नल रिसोर्स के साथ। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो डेटाबेस, वो डेटा हो सकता है, वो फाइल हो सकती है, वो कोई दूसरी एपीआईज हो सकती हैं, ठीक है। सो ये एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा जिसकी हेल्प से एआई मॉडल्स एक्सेस कर पाएंगे, इंफॉर्मेशन यूज़ कर पाएंगे बियॉन्ड देयर ट्रेनिंग डेटा। मतलब उनके पास जो डेटा है उसके अलावा भी ये इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमसीपी मॉडल। सो आई थिंक यही आर्किटेक्चर है सिंपल सा, ठीक है। दिस इज योर क्लाइंट, एमसीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड इट कैन एक्सेस द डेटा। अलग अलग एमसीपी सर्वर्स होते हैं, जैसे गिटहब का एमसीपी सर्वर है, वो रिपोजिटरी की इन्फॉर्मेशन दे सकता है एलएलएम को। ऐसे हेरोको का एमसीपी सर्वर है, वैसे पोस्टग्रेस का एमसीपी सर्वर है, मैस्क्यूएल का एमसीपी सर्वर है। तो अब ये सारे एमसीपी सर्वर्स आप एलएलएम में यूज़ कर सकते हो। मैं आपको एक यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। सो इसको समझने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, यस इट इज़ एंगुलर प्रोजेक्ट, एंड अभी हमारे वीएस कोड के अंदर गिटहब को पायलट इंटीग्रेट हुआ है, तगड़ा वाला, ठीक है। तगड़ा वाला मतलब नए फीचर के साथ। तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं, को पायलट का मज़ा ले सकते हैं। को पायलट का मज़ा ले सकते हैं मतलब सब बहुत सारा काम हम करा सकते हैं को पायलट के हेल्प से। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, हल्का सा इस तरफ कर देता हूँ जिससे आप, या चलो ठीक है कोई इशू नहीं, ठीक है। तो को पायलट का मज़ा हम लोग ले सकते हैं, को पायलट का मज़ा हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलो इट्स ओके। नाउ अब बात को समझना गई यहाँ पे। अब को पायलट के पास 3 मोड्स हैं, इसके बारे में अलग एक वीडियो बनाऊंगा। पहला मोड है एक सिंपल सा आस्क वाला मोड, अगर आपको दिख रहा हो, इफ़ आई एम राइट, अगर आप यहाँ पे देखो, यस इस तरफ देखो, ठीक है। तो इसके पास 3 मोड्स हैं। एक हमारे पास आस्क मोड है सिंपल वाला, एक एडिट मोड है और एक एजेंट मोड है। तो अभी फिलहाल मैं एजेंट पे काम करूँगा। एजेंट मोड इसलिए मैंने ऑन कर दिया जिससे थोड़ा सा हमारी तरह काम कर पाए। एजेंट मतलब जैसे हम इंस्टॉल करते थे, टर्मिनल ओपन करते थे, तो थोड़ा सा एक एज अ ह्यूमन मिमिक करने के लिए मैंने एजेंट मोड यूज़ किया है। एंड यहाँ पे आप समझना बात को, एजेंट मोड मैंने ऑन कर दिया। एंड अगर मैं इससे पूछता हूँ कि यार लिस्ट ऑल द टेबल्स ऑफ माय डेटाबेस, तो इसको नहीं पता है कि हमारा डेटाबेस कौन सा है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे ये कह रहा है, इट सीम्स लाइक यू आर वर्किंग ऑन द एंगुलर प्रोजेक्ट बट लिस्टिंग डेटाबेस टेबल्स वुड रिक्वायर access your database. Angular itself doesn't directly interact with the database, typically communicate with the, तो सिंपली इसने जवाब दे दिया जो इसको देना था। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एमसीपी सर्वर सो दैट हम अपने डेटाबेस को प्लग कर सकें, या आप एक्सटर्नल डेटा को प्लग कर सकते हैं इस एआई मॉडल की हेल्प से, जो हम, या इस एआई मॉडल को जिसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम एक्सटर्नल डेटा को प्लग करने जा रहे हैं। कैसे, देखो वीएस कोड बहुत तगड़ा चीज़ प्रोवाइड करता है। अगर आप यहाँ पे जाओ, कमांड शिफ्ट पी या फिर कंट्रोल शिफ्ट पी, अगर आप विंडोज़ के अंदर हो तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप यहाँ पे ढूंढते हो एमसीपी, तो आप देखोगे हमारे पास लिस्ट कर सकते हैं एमसीपी सर्वर को, ऐड कर सकते हैं एमसीपी सर्वर को। तो अलग अलग सर्वर्स को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तगड़ी चीज़ यार। अभी लिस्ट करेंगे तो हमारे पास कोई भी सर्वर नहीं है तो हम ऐड कर सकते हैं। अब ऐड जब करेंगे, मान लो ऐड करते हैं, तो ये पूछा है कि आप जो सर्वर ऐड करना चाह रहे हो, चूज द टाइप ऑफ द एमसीपी सर्वर टू ऐड। किस टाइप का एमसीपी सर्वर आप ऐड करना चाह रहे हो, कमांड, HTTP, npm पैकेज, पिप पैकेज, डॉकर इमेज। तो इतने तरीके के पैकेजेस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैनुअल मैं नहीं करूँगा, हम npm यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा पैकेज या कौन सा सर्वर ऐड करना है उसके बारे में तो समझना पड़ेगा। तो हमारे पास एक डेटाबेस है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारे पास एक पोस्टग्रेस डेटाबेस है एंड हम डेटा एमसीपी सर्वर यूज़ करेंगे पोस्टग्रेस का, ठीक है। सो हम
हमारे पास एक डेटाबेस है जिसके अंदर रेस्टोरेंट डीबी है, जिसके अंदर कुछ टेबल्स हैं। अगर आप देखो यहाँ पे, सो वी हैव वन टेबल रेस्टोरेंट पिक्चर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं पोस्टग्रेस एमसीपी सर्वर का, सो दैट हम अपने एआई एजेंट या अपने एलएलएम मॉडल को बता सकें अपने डेटाबेस के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ तो गाइस हम गूगल पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे पोस्टग्रेस एमसीपी सर्वर एंड नीचे आएंगे तो हमारे पास ये वाली लिंक मिलेगी, पोस्टग्रेस एसक्यूएल एमसीपी सर्वर। एंड इसको जब ओपन करेंगे सो वी विल लैंड टू दिस, ठीक है, ये वाले पे, ठीक है। यहाँ पे फाउंड 3 एमसीपी सर्वर्स, हमारे पास 3 है, बट हम पहले वाले को ट्राई कर सकते हैं सेम, ठीक है। सो इसको नहीं, हमको चाहिए नीचे आओ, ये वाला लिंक mcp.so एंड पोस्टग्रेस एसक्यूएल एमसीपी सर्वर। बाकी भी ट्राई कर सकते हो बट हम इसको ओपन करेंगे, यस। एंड यहाँ पे हम पोस्टग्रेस एमसीपी सर्वर इस पर क्लिक करके एंड इसको ओपन कर लेंगे। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये इनका गिटहब है, बट हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं एंड यस, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो पोस्टग्रेस एमसीपी सर्वर आ जाएगा एंड इजीली कनेक्ट टू द पोस्टग्रेस डेटाबेस बाय प्लग एंड प्ले एमसीपी सर्वर्स। यहाँ पे देख सकते हो, सपोर्ट सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट एंड मोर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ऑटोमेटिक हैंडलिंग, ठीक है। नीचे आओगे तो इन्होंने सारी चीज़ बता रखी है एंड कंटेंट पे अगर आते हो यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं कंटेंट पे आ गया तो उन्होंने सब चीज़ बता रखा है कि आप कैसे कर सकते हो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप देखो यहाँ पे मैनुअल इंस्टॉलेशन है और रन डायरेक्टली, आप ये डायरेक्टली रन कर सकते हो तो एमसीपी सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। ये सारे उसके फीचर्स हैं, आप फीचर्स को पढ़ सकते हो। बट हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम बस लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये यस इसका नाम लेते हैं एंड क्योंकि हम npm से अपने VS कोड के अंदर सर्वर को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो npm की हेल्प से डायरेक्टली हम इसके नाम से इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं इसका नाम ले लूँगा एंड अपने VS कोड के अंदर आ जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर मैं क्या करूँगा Ctrl+Shift+P दबाऊँगा एंड लिस्ट सर्वर पे जाऊँगा तो अभी हमारे पास कोई सर्वर है नहीं था, या फिर आप डायरेक्टली ऐड सर्वर पर भी जा सकते थे, तो हम ऐड सर्वर पर क्लिक करेंगे एंड फिर हम आ जाएंगे npm पे, क्योंकि हम npm के थ्रू इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंटर करेंगे, पैकेज का नाम लिख देंगे एंड फिर एंटर कर देंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन कुछ पूछेगा, जो पूछता जाएगा हम उसे बताते जाएंगे। जैसे ये पूछा है इंस्टॉल एमसीपी पोस्टग्रेस सर्वर फॉर्म, फिर ये नाम लिख रखा है, मैं कहूँगा ठीक है, यस अलाउ करना है। ये पूछ रहा है कि आपके पोस्टग्रेस का होस्ट क्या है, तो मैं कहूँगा फिलहाल हमारे पास लोकल होस्ट, एंटर कर देंगे थिंकिंग। फिर ये पूछ रहा है कि एंटर द पोस्टग्रेस पोर्ट, तो आई थिंक पोस्टग्रेस का पोर्ट है हमारे पास, आई डोंट रिमेंबर द पोस्टग्रेस पोर्ट, आई थिंक ये 5432 है, बट एक बार चेक कर लेते हैं हम, यस 5432 है, तो हम यहाँ पे 5432 एंटर कर देंगे। फिर ये पूछ रहा है कि यूज़र नेम हमारा है यूज़र एंड फिर ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड हमारा यूज़र 123। फिर ये पूछ रहा है हमसे कि डेटाबेस क्या है, तो डेटाबेस हमारा रेस्टोरेंट डीबी है, जो कि यहाँ पे दिख जाएगा रेस्टोरेंट डीबी, कहाँ गया, यस रेस्टोरेंट डीबी है, तो इसको हम कॉपी करना चाह रहे हैं। लेट मी कॉपी रेस्टोरेंट डीबी, यहाँ से कॉपी नहीं कर सकते, रेस्टोरेंट डीबी, रेस्टोरेंट डीबी एंड फिर ये पूछा सर्वर आईडी, में कहूँगा ठीक है पोस्टग्रेस है, एंटर कर दो। एंड ये कह रहा है कि चूज़ वेयर टू सेव द कॉन्फ़िगरेशन यूज़र सेटिंग की वर्क स्पेस, तो अभी के लिए यूज़र कर देते हैं। अगर आप यूज़र के लिए करते हो तो अवेलेबल इन ऑल द वर्क स्पेसेस, एंड अगर आप वर्क स्पेस करोगे तो इसी वर्क स्पेस में अवेलेबल रहेगा। तो मैं अभी यूज़र कर दे रहा हूँ, यस। आप देखोगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स के अंदर MCP नाम से एक की आ गई है, वैल्यू हमारा एक ऑब्जेक्ट है। फिर सर्वर्स के अंदर हमारे पास पोस्टग्रेस आ गया, फिर टाइप आ गया, कमांड आ गया, आर्ग आ गया एंड ये आर्गुमेंट है बेसिकली। एंड इन्वायरमेंट में ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आके बदल भी सकते हो। एंड फिर हम सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं, हम क्लिक करेंगे, इट विल स्टार्ट द MCP सर्वर, कांग्रेचुलेशन। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, इट विल प्रोवाइड सम एक्शंस या फिर टूल्स, उन्हीं टूल्स का हम यूज़ कर सकते हैं अपने LLM के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमारा सर्वर रनिंग है, अब हम आते हैं, अच्छा इसको आप बंद कर सकते हो वापस। अब हम आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आओगे LLM में, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास एक ऑप्शन है टूल्स का, इस पर क्लिक करोगे सेलेक्ट टूल्स, तो आपको यहाँ पे 4-5 टूल्स दिखेंगे और साथ ही साथ में ऊपर आपको दिख रहा है MCP सर्वर पोस्टग्रेस। ये टूल्स हैं, इनका हम यूज़ कर सकते हैं, DB कनेक्ट DB का, क्वेरी का, एग्जीक्यूट का, लिस्ट टेबल का, डिस्क्राइब टेबल का। तो आप देख सकते हो लिस्ट टेबल क्या करेगा, लिस्ट ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस, एंड डिस्क्राइब क्या करेगा, गेट टेबल स्ट्रक्चर, एंड एग्जीक्यूट क्या करेगा, क्वेरी क्या करेगा, एग्जीक्यूट द सेलेक्ट क्वेरी। तो ये जो टूल्स मिले हमें, ये MCP सर्वर ने प्रोवाइड किए। LLM इन टूल्स का यूज़ कर सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पूछना है कि लिस्ट ऑल द टेबल ऑफ माय डेटाबेस, या हमें पूछना है डेटाबेस नेम, तो हम पूछते हैं व्हाट इज डेटाबेस नेम, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैश लगा के कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, हमने कहा हैश एंड से लगा के यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं। अब आप टूल देखना चाहो, टूल देख भी सकते हो कि इसमें हम क्या दे सकते हैं, तो हम कनेक्ट DB दे सकते हैं, क्वेरी दे सकते हैं, ठीक है। सो मैं कहूँगा ठीक है, हम इसको क्वेरी दे दें, देन हम कनेक्ट
DB दे देंगे एंड देखते हैं डेटाबेस नेम तो लिखो यार, क्या इन टूल्स के आधार पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर दे देगा, दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। और लेट्स सी। सो आप देखोगे ये कुछ चलाना चाह रहा है, तो आप इसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, अलाउ इन दिस वर्क स्पेस कर देते हैं। तो ये कुछ कह रहा है कि फेल टू कनेक्ट टू द डेटाबेस, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फेल्ड। तो आई थिंक पासवर्ड वगैरह कुछ गलत हो गया। एक बार कुछ और पूछते हैं, लिस्ट ऑल द टेबल ऑफ माई डेटाबेस, एंड यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लिस्ट टेबल्स, एंड हमने लिस्ट टेबल यूज़ किया है कॉन्टेक्स्ट में इस बार, एंड लेट्स सी। सो ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे टेबल लिस्ट हो गई रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट पिक्चर्स। एंड अगर एक्चुअल में मैं आपको दिखाऊँ तो रेस्टोरेंट पिक्चर, और एक्चुअल में अगर टेबल्स में यहाँ पे दिखाऊँ तो हमारे डेटाबेस के अंदर 2 ही टेबल हैं, जो कि है स्कीमास के अंदर, एंड यहाँ पे टेबल ये रही रेस्टोरेंट एंड रेस्टोरेंट पिक्चर अगर आपको दिख रही है। ठीक है, अब आप जो कुछ भी पूछना चाहो पूछ सकते हो, क्योंकि MCP सर्वर परफेक्टली चल रहा है, जो कि डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, बेसिकली LLM को दे रहा है। ठीक है, सो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ओके, एक्सप्लेन द कॉलम्स ऑफ फर्स्ट टेबल्स, और हम यहाँ पे अगेन लिस्ट टेबल कॉन्टेक्स्ट दे देंगे इसको, सो दैट MCP सर्वर की हेल्प से इस टूल का यूज़ करके टेबल्स को गेट कर सके। सो आप देखो डिस्क्राइब टेबल्स ने रन कर दिया, और ये द रेस्टोरेंट टेबल हैज़ द फॉलोइंग कॉलम्स। ये बता रहा है कि आपके इस टेबल के अंदर ID है, अबाउट है, एड्रेस है, क्लोज टाइम है, नेम है, ओपन टाइम है, फ़ोन है, एवरीथिंग। ओके, सो व्हाट इज़ अ types of these column, and what are the maximum value या maximum length data at holds, देखते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट पर मैंने नहीं दिया जानबूझ के। सो हियर आर द टाइप्स ऑफ द कॉलम्स। ओके, सो ये देखो बता रहा है भाई, ठीक है, ID जो कैरेट टाइप है सब चीज़ बता रहा है। ओके, सो और भी कुछ चीज़ पूछते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट आर द फर्स्ट 2 IDs ऑफ रेस्टोरेंट, एंड हम दे देते हैं यहाँ पे क्वेरी एंड लिस्ट टेबल। सो मैंने पहली 2 IDs पूछी है रेस्टोरेंट की, और मैंने कॉन्टेक्स्ट में क्वेरी दे दिया और लिस्ट टेबल दे दिया। तो जो टूल्स आपको MCP सर्वर दिए उनको आप हैश की हेल्प से यूज़ कर सकते हो। सो आप देखोगे द फर्स्ट 2 IDs ऑफ द रेस्टोरेंट टेबल, वाव। सो इसने डेटा निकाल के दे दिया। ओके, सो देख सकते हैं कि और भी निकाल सकते हैं। ओके, फेच या हाउ मेनी रोज या हाउ मेनी रेस्टोरेंट आर देयर इन दिस टेबल। फिर से मैं यहाँ पे एक क्वेरी दूंगा कॉन्टेक्स्ट में, और एक मैं यहाँ पे दूंगा लिस्ट टेबल। सो लेट्स सी, देयर आर 2 रेस्टोरेंट इन द रेस्टोरेंट टेबल। सो परफेक्टली काम कर रहा है MCP सर्वर की हेल्प से। अगर आपका MCP सर्वर इंस्टॉल नहीं होता, चल नहीं रहता, तो ये डेटा इसके पास नहीं जा सकता। अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ पूछते हैं, बाकी आप सब कुछ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाट आर द रिलेशन विथ टेबल्स के बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर लिस्ट टेबल एंड क्वेरी डाल देता हूँ। ठीक है, सो ये मुझे बताएगा क्या रिलेशन है, बट कुछ दिक्कत कर रहा है। ये कुछ कह रहा है कि क्वेरी एग्जीक्यूशन फेल्ड। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट टेबल ही देता हूँ उसको तरह। ठीक है, सो कभी कभी दिक्कत आएगी, 100% सही ये नहीं देगा, बट ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन टेबल्स। तो द रेस्टोरेंट पिक्चर्स टेबल हैज़ फॉरेन की कॉलम इन रेस्टोरेंट ID एंड रेफरेंस। ठीक है, ठीक है। ओके, सो फिच ऑल द पिक्चर्स ऑफ रेस्टोरेंट्स। देखते हैं, मैंने कहा फिच ऑल द पिक्चर्स ऑफ द रेस्टोरेंट, हर एक रेस्टोरेंट के पिक्चर्स मुझे, हियर ऑल द पिक्चर्स ऑफ द रेस्टोरेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम द रेस्टोरेंट ID, इस वाले रेस्टोरेंट ID की कितने पिक्चर्स हैं देखते हैं। यस, ये वाली पिक्चर है, एंड फॉर द रेस्टोरेंट ID दिस कितनी पिक्चर्स हैं। वाह भाई, मज़ा। ओके, सो मैं कहता हूँ लिस्ट द नेम ऑफ द पिक्चर।
देखो भाई, अब आपको शायद एम की पावर समझ में आ गई होगी। मैंने प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दिया कि एम की एक्चुअली पावर क्या है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या कह रहा है। ओके, मैंने लिखा था क्या, लिस्ट द नेम ऑफ द पिक्चर। अब मैं लिखता हूँ लिस्ट द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट एंड व्हेन इट इज़ ओपन। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इस बार तो मैं कॉन्टेक्स्ट भी नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये तगड़े से आउटपुट हमें दे रहा है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा भी है कि हाँ भाई की MCP सर्वर्स क्या है। सो आप देखोगे कैफे डेलाइट नाम है जो ओपन होगा 7 बजे से लेकर 7 शाम तक। ये हमारे डेटाबेस से आ रहा होगा भाई, 7 बजे से 7 शाम तक, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आएगा। इस तरह से MCP सर्वर्स को आप इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो एंड अब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस के बारे में इन्फॉर्मेशन आ गई तो अब आप क्या कर सकते हो। बेस्ड ऑन दिस मैं आपको दिखाऊँ, ठीक है। बेस्ड on my table columns, create Java JPA entity classes so that I can create backend। तो कमांड्स बस आप देखो, अब देखो ये क्या करता है, बेस्ड ऑन माई एंटिटी क्लासेस क्रिएट अ जावा JPA एंटिटी क्लासेस। अब देखते हैं ये क्या बनाता है। सो ये सर्च फॉर द नो मैचेस फाउंड, इट सीम्स देयर इज़ नो एग्जिस्ट। ओके, हमने यहाँ पे एजेंट यूज़ कर रखा है तो इसको फाइल नहीं मिली क्योंकि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ना वो एंगुलर का प्रोजेक्ट है। सो इसीलिए इसको नहीं मिली। लेकिन आप देखो यहाँ पे इसने हमारे पास एक रेस्टोरेंट बना दिया सिमिलर टाइप का यूज़ करके, सिमिलर टाइप की कह सकते हो कि जो हमने डेटाबेस में टेबल्स रखी हैं उन्हीं टेबल्स को रीड करके इसने हमको एक एंटिटी क्लास, 2 एंटिटी क्लासेस इसने प्रोवाइड कर दी। एंड साथ ही साथ में देखो यार तगड़ी चीज़ ये है कि इसने मैपिंग भी प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब ये है कि अब आप अपने डेटा को MCP सर्वर के थ्रू AI मॉडल्स को दे सकते हो एंड ऑटोमेट करा सकते हो काम। बट मेक श्योर कि आपको नॉलेज होनी चाहिए तभी आप करोगे। आपको बेसिक सीखने ही पड़ेंगे। अभी भी आपको लगता है कि बेसिक के बिना सब काम हो जाएगा, सो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। चलो भाई, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी और आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊँ तो यार सपोर्ट करना मत भूलिएगा। और ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और MCP सर्वर आप यूज़ करोगे कि नहीं ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। जय हिंद, भारत, बाय बाय।